बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। सियासत न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। गाड़ियों में सीट बेल्ट होने के बावजूद अक्सर ड्राइवर इसका इस्तेमाल नहीं करते और हादसात का शिकार हो जाते हैं। मज़ीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं क्वारा से हमारे नुमाइंदे मलिक ज़फ़र इकबाल। जी ज़फ़र, बताइएगा। जी, इस वक्त मेरे साथ एक ड्राइवर मौजूद हैं। आए उनसे बात करते हैं कि सीट बेल्ट के हवाले से उनके क्या कमेंट्स हैं। जी बताइएगा, सीट बेल्ट पहनना क्यों ज़रूरी है? अस्सलाम वालेकुम सर, सीट बेल्ट के इतने फ़ायदे हैं क्योंकि ये बहुत लाजम है। इस बेल्ट का इतने बेनिफिट हैं। एक्सीडेंट के जब होता है उसमें इसका ये फ़ायदा है क्योंकि एयर बैग भी खुल जाते हैं, नहीं तो नई गाड़ियों के खुलते, कई गाड़ियों के। इसमें बहुत आदमी बाहर नहीं जाता गाड़ी से, गाड़ी के अंदर ही रहता है, सीट के साथ चिपका रहता है। जी बताइएगा। सीट बेल्ट सर ये एक ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ है। ये हमारी हादसात में बचाव के एक ज़रिया है। अल्लाह ताला हमें बचाए हादसात से। ये सीट बेल्ट जो है ये ज़रूरी है ड्राइविंग के दौरान। जी बताइएगा, सीट बेल्ट के हवाले से आपने क्या सीट बेल्ट के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगर सीट बेल्ट नहीं लगा होगा तो एक्सीडेंट की सूरत में आपका हेड इंजरी हो सकता है। ठीक है जी, अगर सीट बेल्ट नहीं लगा तो आपके एयर बैग नहीं खुलेंगे। इसके ये बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। सीट बेल्ट का लगाना ज़रूरी है। गवर्नर हाउस लाहौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सोशल मीडिया कन्वेंशन मुनक़िद हुआ। कन्वेंशन में सिटी सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पिनी भटिया, जाबर नदीम चौहान और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अली चौहान ने शिरकत की। दोनों रहनुमाओं ने गवर्नर पंजाब सरदार सलीम है खान से मुलाकात की और सोशल मीडिया के अमूर पर इजहार ख्याल किया और पिनी भटिया में तंजीमी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। रिपोर्ट इंजीनियर मियाँ अजहर बशीर, पिनी भटिया। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़िले नायब सदर चौधरी अजहर महमूद वरीक ने कहा है कि इसराइली मुजालिम के सामने सीना सुपर हुए फ़लस्तीनियों का अज़म बेपनाह कुर्बानियों के बाद कम नहीं हुआ। बेशक इस्माइल हनिया शहीद हो चुके हैं, लेकिन फ़लस्तीनी अवाम की आज़ादी की तहरीक भरपूर जज्बे से जारी है। इसराइल मुजालिम के खात्मा तक फ़लस्तीनी अवाम पीछे नहीं हटेंगे। तमाम तर मुजालिम के बावजूद फ़लस्तीनियों के आनी अज़म को शिकस्त नहीं दी जा सकती। ना आइंदा इसराइल अपने मज़मूम अज़ाइम की तकमील में कामयाब होगा। फ़लस्तीनियों की शहादतें रायगा नहीं जाएंगी। इंशाअल्लाह जल्द फ़लस्तीन आज़ाद होगा। मरीद के से रिपोर्टर चौधरी तनवीर हुसैन तालिब डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा डॉक्टर वकार अली खान की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर मरीद के शौकत सिंधु का गांव सेखम में कायम रजिस्ट्रेशन सेंटर का विजिट रिकॉर्ड चेक किया। उन्होंने होटलों और तंदूरों को चेक किया, नान रोटी की अदम दस्तियाबी और वजन को चेक किया और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के नरखों के मुताबिक नान और रोटी को सेल करने का हुक्म दिया और बाज़ को जुर्माने भी किए। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर मरीद के शौकत सिंधु का कहना था कि जो भी तंदूर मालकान गवर्नमेंट के जारी करदा नरखों के मुताबिक नान रोटी फरोख्त नहीं करेगा, इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खबर शामिल कहते हैं नौशहरा विरका से। हमारे नुमाइंदे हसन सदीक सिद्धू की रिपोर्ट के मुताबिक कायद-ए-आज़म डिवीजनल पब्लिक स्कूल के बोर्ड ऑफ गवर्नर का इजलास स्कूल के नई बिल्डिंग में मुनक़िद हुआ, जिसमें हाजी मुदस्सिर क़य्यूम नहरा साबिक MNA ने खसूसी तौर पर शिरकत की, जिन्होंने स्कूल की मुकम्मल इमारत का मुआयना किया। प्रिंसिपल मोहतरमा मरियम मुस्तफ़ा ने इमारत में मिसिंग पॉइंट की निशानदही की, जिसे कंट्रैक्टर चौधरी मकसूद चहल ने एक हफ्ते में मुकम्मल करने की यकीन दहानी करवाई। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद नवीद हैदर ने बताया कि इंशाअल्लाह 15 अगस्त से कायद-ए-आज़म डिवीजनल पब्लिक स्कूल के तलबा स्कूल की नई इमारत में अपना तालीमी सिलसिला शुरू करेंगे। 6 एकड़ रकबा पर मुहित स्कूल में तलबा को वसी और लॉन, कुशादा और हवादार क्लास रूम समेत तमाम तालीमी सहूलियात मैसर होंगी। नई बिल्डिंग में मुंतकिली एक बड़ा चैलेंज था, जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबरान शब-ओ-रोज़ की मेहनत और हाजी मुदस्सिर क़य्यूम नहरा की भरपूर सरपरस्ती से मुमकिन हुआ है। इजलास में स्कूल में शजरकारी, सोलर सिस्टम, ट्रांसपोर्ट और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। गवर्नर हाउस लाहौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सोशल मीडिया कन्वेंशन मुनक़िद हुआ। कन्वेंशन में सिटी सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पिनी भटिया, जाबर नदीम चौहान और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अली चौहान ने शिरकत की। दोनों रहनुमाओं ने गवर्नर पंजाब सरदार सलीम है खान से मुलाकात की और सोशल मीडिया के अमूर पर इजहार ख्याल किया और अवल पिनी भटिया में तंजीमी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। रिपोर्ट इंजीनियर मियाँ अजहर बशीर, पिनी भटिया। खबर शामिल करते हैं मामू कांजन से। सदर तहसील बनाओ कमेटी मामू कांजन चौधरी उस्मान काहलू क्रिकेट मैच के फाइनल में साथियों समेत शिरकत पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। सदर तहसील बनाओ कमेटी मामू कांजन चौधरी उस्मान काहलू ने स्टार क्रिकेट ग्राउंड में क्रिकेट फ्लड लाइट्स टूर्नामेंट के फाइनल में शिरकत की। इस मौके पर सदर जट फेडरेशन मदीना मुनव्वरा चौधरी नदीम इकबाल, जट चौधरी शाहिद वाहला, चौधरी अली रंधावा, फुटबॉलर चौधरी तैमूर वाहला, खिजर बलोच, चौधरी रेहान नूर लखन, उस्मान कादरी
चौधरी और दीगर ने भी चौधरी उस्मान काहलू के हमरा शिरकत की। इस मौके पर ग्राउंड में पहुंचने पर चौधरी उस्मान काहलू का ढोल की थाप पर भरपूर इस्तकबाल और भरपूर आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। चौधरी उस्मान काहलू और दीगर मेहमानों को हार पहनाए गए, फूलों की पत्तियां निछावर की गई। इस मौके पर चौधरी उस्मान काहलू ने खिताब करते हुए कहा कि नौजवानों को बेरा रवी और बुराइयों से बचाने के लिए ऐसी सरगर्मियों के इनेकाद बहुत ज़रूरी हैं। उन्होंने टूर्नामेंट कमेटी को मुबारकबाद पेश करते हुए शानदार टूर्नामेंट के इनेकाद पर मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि मामू कांचन के नौजवान मामू कांचन की तरक्की में कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। वो मामू कांचन को तहसील बनाने में इनका साथ दें। इस मौके पर चौधरी उस्मान काहलू ने टूर्नामेंट कमेटी के लिए 1 लाख नकद इनाम का ऐलान किया। मटिहारी से रिपोर्ट कर रहे हैं जुबैर अहमद कल्होड़ो। मटिहारी के करीब गांव खैबर के रहवासी ने मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि मैं शौकत खैबर का रिहायशी हूं। डिस्ट्रिक्ट नेशनल प्रेस क्लब पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि मटिहारी के करीब मेरी आबाई ज़मीन खैबर स्टॉप के तरफ 1.5 एकड़ है, जिसके कागजात मौजूद हैं कि खैबर के बासर के जोर पर मेरी ज़मीन पर मेरा कब्जा है। मेरे रिश्तेदारों और दोस्तों से कहा, लेकिन वो मेरी ज़मीन से कब्जा नहीं हटाता। जब मैं ज़मीन का नाम बताता हूँ तो मुझे जान से मारने की धमकियाँ मिलने लगती। वज़ीर आला सिंध, IG सिंध, DIG हैदराबाद, SSP मटिहारी, डिप्टी कमिश्नर मटिहारी वाक़े की तहकीकात करके मुझे मेरा हक दिलवाएं। कामों की सराना मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट के मुताबिक सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी पंजाब और साबिक वफाकी वज़ीर राना नज़ीर अहमद खान ने सदर सिटी प्रेस क्लब जनरल सेक्रेटरी कामों की यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट राना मोहम्मद नासिर से इनके ऑफिस में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि बिजली की कीमतों में फौरी तौर पर कमी करके ताजर बरादरी समेत आवाम को रिलीफ दिया जाए। मुल्की माशियत को दरपेश खतरात से निकालने के लिए ताजर बरादरी को साजगार हालात दिए जाएँ। उन्होंने कहा है कि हुकूमत बिजली की कीमतों में रिलीफ की नई पॉलिसी लेकर आए। बिजली की भारी कीमतों के साथ मुल्की माशी सर्कल का चलना शदीद मुश्किल हो चुका है। सनत तिजारत के अमूर बिजली की कीमतों में रिलीफ मिलने से ही चल सकते हैं। उन्होंने कहा है कि हुकूमत को चाहिए कि वो ताजर बरादरी के रिलीफ के लिए खुसूसी इक़दाम उठाएं ताकि मुल्की मैशत की तरक्की का पहिया आगे चल सके। उन्होंने कहा है कि हुकूमत बिजली की निजी पैदावार कंपनियों IPPs के साथ मुआहदों को मनसूख करे और इनसे लूट मार का हिसाब ले। बिजली कंपनियां करोड़ों रुपए बिजली सार्फिन से मुख्तलिफ नाजायज़ तरीकों से मुसलसल वसूल कर रही हैं। अवाम दुश्मन मुआहदे IPPs से ख़त्म करके गरीब अवाम को मसाइल से निजात दिलाने के लिए फिर फौर इक़दाम किए जाएं। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए सियासत न्यूज़। खबर शामिल करते हैं लोधरा से। प्राइस कंट्रोल चेकिंग के लिए डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रऊफ महर खुद फील्ड में मुतहरिक। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रऊफ महर अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए शहर में खुद निकल पड़े। डिप्टी कमिश्नर ने शहर की मुख्तलिफ मार्केटों का अचानक मुआयना किया। ग्राम फरोशों को प्राइस कंट्रोल चेकिंग के दौरान 33 लाख रुपए के जुर्माने आयद किए गए हैं। 113 ग्राम फरोशी के मरतकब अफराद को गिरफ्तार किया गया है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ने 44,000 से ज़ायद इंस्पेक्शन की है। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रऊफ महर डिप्टी कमिश्नर ने मुख्तलिफ अशिया खुर्दनोश के मयार का बागौर जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर लोधरा अतीक अल्लाह भी इस मौके पर इनके हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर ने मुकर्रर करदा नर्ख नामों को नुमाया जगहों पर अवेजा करने की हिदायत की। मसनूई महंगाई माफिया और ज़ख़ीरा अंदोज़ अनासिर से आनी हाथों से निपटा जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर लोधरा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से सख्त हिदायत हैं। वज़ीर आला साहिबा रोज़ हमारा रिव्यू कर रही हैं। उसमें डायरेक्शंस ये हैं कि प्राइस कंट्रोल के ऊपर नो टॉलरेंस पॉलिसी है। उसके तहत टीम्स एक्टिवेटेड थी, लेकिन अब मज़ीद एक्टिवेट कर दी गई हैं। जो कल महीना जुलाई का हमने एंड किया है, जुलाई के महीने में 41,000 इंस्पेक्शंस और हमारे 33 लाख के जुर्माने और 105 लोगों को अरेस्ट किया गया है। मैसेज ये है इस तवज्जुह से तमाम लोगों को कि स्ट्रिक्ट क्रैकडाउन है तमाम दुकानदारों को और सार्फिन को भी, कि सार्फिन जो है ना वो शिकायत नंबर्स के ऊपर और हमसे रब्ता करें फेसबुक पे, सोशल मीडिया के तहत और हमारी टीम्स के साथ। मोर ओवर हम जो है ना वो नंबर्स भी लिखवा रहे हैं तमाम मार्केट्स में जो मैजिस्ट्रेट्स के। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। मुस्लिम लीग नून लार्ज विंग के नायब सदर मरकज़ी अंजुमन ताजरान के लीगल एडवाइज़र अहमद हसन पाशा एडवोकेट ने कहा है कि PTI इक़्तिदार की हवस में मुब्तला है। इसे मुल्क और कौम के मुफाद की बजाय अपने सियासी मफादात अजीज़ हैं, जिनकी तकमील की खातिर हर मुनफी प्रोपोगंडा इस्तेमाल किया जा रहा है। ये वक्त मुल्की माशियत को संभालना देने का है। मुल्क और कौम को मसाइल से छुटकारा दिलाने की खातिर भरपूर किरदार अदा किया गया तो जमहूरी अमल से अवाम को एतमाद उठ जाएगा, जिससे बचने की खातिर तमाम सियासी जमातों को अपने मुफादात तर्क करके मजमूई कौमी मुफादात की तकमील पर तवज्जो देना होगी। तनकीद बराए तनकीद की सियासत से कुछ हासिल नहीं होगा। मुस्बत और तामीरी तनकीद ही से मसाइल के हल में मदद मिल सकती है, जिसका तदारुक PTI की क़यादत को करना चाहिए।
शेखपुरा से खबर शामिल करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ, चीफ सेक्रेटरी पंजाब कमीशनर लाहौर डिवीज़न की खुसूसी हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर वकार अली खान, चीफ ऑफिसर ज़िला कौंसल DOI&S राना शाहिद जावेद के हमरा ज़िला कौंसल के हदूद में बारिशी पानी की निकासी के लिए फील्ड में मुकम्मल मुतहरिक। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर वकार अली खान ने बारिशी पानी की निकासी और सफाई सुथराई का जायज़ा लेने के लिए वाटर डिस्पोजल समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अमला की कारकर्दगी और मशीनरी को चेक किया, शहरियों से मसाइल बारे दरियाफ्त किया और जल्द हल करने की यकीन दहानी करवाई। ADC जनरल मोहम्मद जमील, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी मलिक मंशा जावेद समेत दीगर मुतल्लिका अफसरान भी डिप्टी कमिश्नर के हमरा मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने इस मौके पर जिला के तमाम चीफ अफसरों समेत दीगर मुतल्लिका अफसरान को फील्ड में रहने की हिदायत जारी की। बारिश का पानी अल्लाह ताला की नेमतों में से एक बड़ी नेमत है जिसके कदर किसानों में बहुत ज़्यादा होती है और इनमें से भी बारानी इलाकों के किसान किस तरह पानी ज़ाया हो रहा है, इस पर एक रिपोर्ट देखते हैं जो मलिक ज़फ़र ने तैयार की है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आजकल बारिश का सीज़न है और बारिश के दिनों में हमारे जो बरसाती नाले हैं उनके अंदर पानी की बहुत ज़्यादा मिक़दार आती है और बदकिस्मती से हमारे पास कोई ऐसा डैम छोटे लेवल पे, बड़े लेवल पे या मुकामी स्तर पर मौजूद नहीं है कि हम उन बरसाती नालों का जो पानी है उसको स्टोर कर सकें। इस हवाले से मुकामी स्तर पर हमें अपने पानी को स्टोर करने की अशद ज़रूरत है ताकि बारिशों के बाद हम वो पानी इस्तेमाल कर सकें और ये अल्लाह ताला का एक नायाब तोहफ़ा है हमारे लिए। तो इस हवाले से आए आपको दिखाते हैं कि पानी किस तरह नदी नालों के अंदर जा रहा है और वो पानी किस तरह ज़ाया हो रहा है। जी फूलनगर से राना इब्रार अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक हमास सरबराह इस्माइल हनिया को शहीद करना इसराइल का बहुत बड़ा जुर्म है। गरीब की आवाज़ ऑर्गेनाइजेशन मरकजी सदर राना मोहम्मद कुर्बान, ये एक सियासी कत्ल है, ये नाकाबिल कबूल है। जनरल सेक्रेटरी शाजिया खान अब्बासी रूस के ईरान पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत करते हैं। समाजी रहनुमा चौधरी शाजिया बिलाल तफसीलात के मुताबिक गरीब की आवाज़ ऑर्गेनाइजेशन के मरकजी सदर राना मोहम्मद कुर्बान ने अपने बयान में कहा कि हमास के सरबराह इस्माइल हनिया को शहीद करना इसराइल का बहुत बड़ा जुर्म है। फ़लस्तीन के साबिक वज़ीर आज़म इस्माइल हनिया को ईरान में कातलाना हमले की हम पुरज़ोर मजम्मत करते हैं। इनका कहना था कि हमास इनकी मौत की तस्दीक करते हुए दावा किया कि इस्माइल हनिया को यहूदी एजेंटों ने निशाना बनाया और मौके पर गरीब की आवाज़ ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी शाजिया खान अब्बासी का कहना था कि ये एक सियासी कत्ल है, ये नाकाबिल कबूल है। इनका कहना था कि तुर्की की वजारत खारजा ने खबरदार किया है कि अगर बैनुल अक़वामी बरादरी ने इसराइल को रोकने के लिए कार्रवाई ना की तो खित्ते को बहुत बड़े तनाज़ात का सामना करना पड़ेगा। इस मौके पर चौधरी शाजिया बिलाल का कहना था कि इस्माइल हनिया के शहादत ने अमन के खिलाफ नेतन्याहू के मज़मूम मकासद को मज़ीद बेनकाब कर दिया है। ये इस बात की तरफ इशारा है कि इसराइल गजा में जंग के वसात देने की कोशिश कर रहा है। इन्हें ना रोका गया तो ये जंग पूरे खित्ते को अपनी लपेट में लेगा।